ज़्यादा अक़साम पाकिस्तान में पाई जाती हैं, मगर आपका फेवरेट कौन सा है वो आपके पास नहीं है। तो आप अपने फेवरेट प्लांट की एक ब्रांच लेके अपने ट्री पे, अपने प्लांट पे उसको ग्राफ्ट कर लेते हैं। ग्राफ्ट यानी पेवन लगा लेते हैं, पेवनकारी उर्दू में कहते हैं इसको। तो उससे आपके पास वो वैरायटी आ जाती है जो आपके पास नहीं होती। एडीनियम में ग्राफ्टिंग का एक स्पेसिफिक पर्पज़ है। वो पर्पज़ ये है कि एडीनियम, इस तरह आपने सुना होगा कि आम की गुठली से लगा हुआ जो आम होता है वो 100% वो नहीं होता जो आपने खाया होता है। यानी जिस फ्रूट की वो गुठली होती है उससे निकलने वाला पौधा लाजमी नहीं है कि 100% वही हो। इसी तरह एडीनियम के अंदर भी एक प्रॉब्लम है। ये जो ओरिजिनल एडीनियम निकलने वाले तमाम पौधे एडीनियम ओबीसियम के होते हैं, मगर जो वैरायटीज़ यहाँ पर इस वक्त हैं ये कहलाती हैं मोस्टली रोज़ी एडीनियम। मल्टी पेटल्स होते हैं, 5 पत्तियों से ज़्यादा का फूल होता है, कम्प्लीटली रोज़। इसको डेजर्ट रोज़ भी इसीलिए कहते हैं, मल्टी पेटल्स होते हैं। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि इसका भी सीड प्रोड्यूस होता है, मगर जब उसका सीड जर्मिनेट होता है तो ज़्यादातर वाइल्ड टाइप 5 पत्ती का फूल निकलता है। उसमें ये वैरायटी नहीं होती, उसमें ये कलर्स नहीं होते, उसमें ये पैटर्न नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसकी एक वजह है। ये तमाम जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीशीज़ हैं या वैरायटीज़ हैं। ये क्रॉस पॉलिनेशन के ज़रिए लेबॉर्ट्रीज़ में बनाई गई हैं, टिश्यू कल्चर के ज़रिए इसको प्रोपेगेट किया गया है। ये पाकिस्तान की नेटिव या इस रीजन की नेटिव नहीं है। तो हमारे पास होता ये है कि मेजॉरिटी जो प्लांट्स हैं वो पिंक वाले हैं। पिंक एक वाइल्ड टाइप, एक डोमिनेंट स्पीशी है। तो जब उसका सीड प्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर 90% जीन उसका चला जाता है, 10% बमुश्किल इसका जाता है। तो होता ये है कि चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। तो बहुत शाज़ो नादिर ऐसा भी होता है कि उससे उस जैसा या उससे बेहतर वैरायटी निकल आती है, मगर आम तौर पे ऐसा नहीं होता। अब श्योरिटी कैसे हो कि हमने जो पौधा ख़रीदा है वो वही है या नहीं, तो उसके लिए की जाती है ग्राफ्टिंग। यानी मेरे पास जो ये पौधा इस वक्त है, ये जो फूल है, अगर मैं इसकी कलम लगाऊंगा अपने पास, उसको अपने पास ग्राफ्ट करूंगा तो उससे निकलने वाला जो पौधा होगा वो यही होगा, लेकिन इसके सीड से निकलने वाला वो पौधा नहीं होगा। इसलिए एडीनियम में ग्राफ्टिंग लाजमी है, प्रोपेगेशन के लिए ज़रूरी हो जाती है। डेजर्ट प्लांट है, पत्थरों में भी उग जाता है, बजरी में भी उग जाता है। अपने ओरिजिनल नेटिव कंट्री इसका अफ्रीकन साइड और अरब साइड है, मिडिल ईस्ट साइड है। तो वहाँ पर ये बहुत ही सख्त क्लाइमेट में बहुत अच्छा ग्रो करता है। हमारे यहाँ मौसम वैसा नहीं है। हम अपने आप को कहते हैं कि हमारे यहाँ भी बड़ी गर्मी रेगिस्तान वाली होती है, बट हाई ह्यूमिडिटी होती है। तो कुछ सॉइल मीडियम हमारा वैसा मैच नहीं करता, जिसके बाद जो चलो कराची के अंदर रह के भी मुख्तलिफ रीजन्स के मुख्तलिफ सॉइल मीडियम्स होते हैं। तो ज़्यादातर नर्सरी वाले तो बालू मट्टी में लगा लेते हैं। कोशिश ये की जाती है कि डैम्पिंग ना हो, पानी ठहरे ना इसमें, वेल ड्रेन सॉइल हो और जल्द से जल्द खुश्क हो जाए। सुबह से शाम में हो जाए बहुत अच्छा है, हफ्ते में 2 दफ़ा पानी दें इनफ है इसके लिए। लेकिन अगर मुस्तकिल गीला रहेगा तो ये रॉट हो जाएगा। ये दिखा देता हूँ, देन फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसके कोडेक्स से आप थोड़ा तकरीबन 2 से 3 इंच ऊपर स्टार्ट करेंगे। लोग जो है बहुत ऊपर भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो प्लांट हमेशा वीक रहता है, उसका ग्राफ्ट वीक रहता है। शाम में उसकी जान निकालने की कोशिश करेंगे, जितना नीचे से करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कोडेक्स जहाँ पे एंड हो उससे 2 से 3 इंच, मैक्सिमम 3 इंच 2 इंच करना, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। इसका टिश्यू फटना नहीं चाहिए, एक कट में लगे, ब्लेड आपका शार्प हो और एक ही दफ़ा में कट लगे, इसके टिश्यू ना फटे। सीधा काट दिया आपने। उठा के देख लें कि कोई कीड़ा वीड़ा ना हो। आधा इंच या 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 इंच से थोड़ा बड़ा भी लग जाता है, लेकिन जितना छोटा लगाएंगे उतना ज़्यादा दिक्कत रहेगी। ख्याल रखना है कि ऊपर की साइड कौन सी, नीचे की उल्टा ना लग जाए। अगर उल्टा लग जाएगा तो फिर नहीं करेंगे।
थंब से प्रेस करना है, ठीक है। अच्छा, जब इसके ऊपर रखेंगे ना, इसको घुमा के देख लें कि कहाँ पे सेट आ रहा है। समटाइम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% स्ट्रेट हो, तो जहाँ पे सेट हो रहा हो उसको आपने ऐसे घुमा कर देखना है, जहाँ पे सेट हो रहा हो बिल्कुल हिले ना, यहाँ पे आगे सेट हो गया, ठीक है। इसको अंगूठे से प्रेस करना है, जो जगह आपकी तरफ है पहले उसको दबाएं अपनी तरफ, अंदर ना जाए, थोड़ा सा गैप होगा एल्फी हद के, इसके जो बीच में जो गैप है उसके अंदर ना जाए, साइड साइड में ब्लॉक करना है। नहीं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ दिनों के बाद ये खुद ही एक सेट नीचे इसका बन के होता है, ठीक है। 4 से 5 सेकंड दरमियान में 2 लेयर्स के बीच में एल्फी ना, बीच में ना, सिर्फ किनारे आपने सील कर दिए और प्रेस इसलिए किया कि वो दोनों टिश्यूज आपस में मिल जाए। भैया अभी छोड़ देना आपने, थोड़ा सा ऊपर से टपका दें, ऊपर से ऊपर से कैपिंग, ऊपर से भी इसको आओ चेक कर दीजिए ताकि इसके ऊपर से ड्राई ना हो, तो सैप ना लगे। ये लोकल है, लोकल पिंक जो हमारी अमूमन निकलते हैं ना, ये वो ये वैराइटीज़ है क्या, ये मैंने तस्वीरें लगा देख रखी हुई इसीलिए। कॉटन का थोड़ा धागा ले लें, अमूमन ये मैं वो इस्तेमाल करता हूँ जो कि पतंग उड़ाने में डोर इस्तेमाल होती है, ये कॉटन का होता है ज़्यादा सही है। अच्छा, इसको बांधना ऐसे है कि थोड़ा सा बिल्कुल एयर टाइट ना हो, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी इसमें बनने लगती है तो फिर वो ठीक नहीं रहता, थोड़ा सा इसको लूज़ करके वैसे बांधना। ये एल्फी के बाद टेप लगाने की जरूरत नहीं है? जी नहीं, फिर टेप लगेगी। अच्छा, ये सवाल आपने किया है टेप लगाने की, अगर टेप लगा देंगे अच्छा रहेगा। रीज़न ये होता है कि समटाइम जुड़ जाता है, वो गिरावट एक तरफ से ना ऐसे उड़ जाता है, अच्छा, ठीक है। टेप लगा देंगे तो उससे बिल्कुल वो टाइट रहेगा, उठेगा नहीं। दूसरी बात ये है कि ये जो थेरी चढ़ाई है फिर उसकी चढ़ानी है, तो ये अच्छा रहता है कि आपने एल्फी लगा के चढ़ा दें। सही। अच्छा सुने, ये इसका ड्यूरेशन कितना होता है? ये तकरीबन हो जाए और आगे ये 10 दिन के बाद स्प्राउटिंग शुरू करेंगे, ठीक है। सम वैराइटीज़ ऐसी होती हैं कि एक हफ्ते के अंदर शुरू कर देती हैं। ये स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट सबसे पहले रेल्यू उतारनी है, 2 दिन रखा देना वहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, फिर मार्कर से आप इस पर मैंने कलर लिखा ऊपर, ये 5 कलर लेके आया हूँ तो मैंने ऊपर 4 लिखा है कलर नेम, और नीचे आज की मैंने डेट डाल दी है 16/7, ताकि मुझे याद रहे। हाँ, पानी जब आपने को लगा कि स्प्राउटिंग स्टार्ट होगी तो दे दें पानी, मसला नहीं है, फिर दे दें, वहीं पे रखे दें। जब बेसिकली ये है सक्यूलेंट, इस तरह कैक्टस प्लांट्स होते हैं उसके अंदर पानी स्टोर होता है, इसका जो तना जो जड़ है इसकी बहुत अंदर इसने पानी स्टोर किया हुआ है। पानी की ज़रूरत असल में पौधे को नहीं होती, पत्तों को होती है। ट्रांसपिरेशन होती है, पौधा अपने तमाम लाइफ साइकिल चलाता है, असल में पानी की ज़रूरत पत्तों को है। अब इसमें पत्ते नहीं हैं तो इसको पानी की वैसी ज़रूरत नहीं है जैसी कि इसको है। तो ये ड्राई भी बहुत, आप 10 दिन कह रही हैं, 7 दिन तक हो सकता है, सूखे भी ना, गमला ऐसे ही गीला रहता है क्योंकि आपने एक दिन पहले इसको भर के पानी दिया, तो बार बार पानी की ज़रूरत नहीं होती। और जब आइस निकलनी शुरू हो जाती है, इसकी स्प्राउटिंग शुरू होगी, तब फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको पानी, जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल इत्मीनान से करें। पौधा बहुत हार्डी है, पौधे को कुछ भी नहीं होगा। मोटाई इसकी बात कर रही हैं, डिपेंड करता है वैरायटी पे। कुछ वैरायटियाँ हैं बहुत ज़्यादा मेच्योर होकर भी पतली रहती हैं, और कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं कि वो बिल्कुल इमेच्योर यंग होती हैं लेकिन बहुत मोटी मोटी शाखें होती हैं। तो इसकी मोटाई पे डिपेंड नहीं करता, आप इसको इससे देख के मेच्योरिटी से अंदाज़ा लगाना होता है, ठीक है। जैसे आई होती है ना कि आप ग्रास में आई होनी चाहिए, उसके ऊपर जो आप काट लगा रहे हैं। लेंथ की बात कर रही हैं? अच्छा, लेंथ की बात कर रही हैं। लेंथ आप ½ इंच या मैक्सिमम 1 इंच, 1 इंच से भी थोड़ा कमी हो तो ज़्यादा बेहतर है।
जितना छोटा होगा बेहतर रहेगा। 3 आइज कम से कम उसमें हो, 2 पे भी चल जाता है, समटाइम्स सिंगल एक आई रह जाती है, उसमें भी चल जाता उसमें है। भी चल जाता है। बता रहे होते हैं कि जो ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसको कहते हैं एलोवेरा में आप डिप करें तो अच्छा रिजल्ट आता है ग्राफ्टिंग करते हैं, वो क्या चीज़ है? नहीं, ये सब वो ग्राफ्टिंग पे नहीं होता, वो कटिंग के लिए होता है। कटिंग का वो कटिंग वो कटिंग मेथड है। कलम लगाने के लिए वो कहते हैं कि एलोवेरा में डिप करें, क्योंकि एलोवेरा एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ का हामिल होता है। तो उससे मट्टी में लगाने के बाद उसमें फंगस नहीं आती, वो शाख खराब नहीं होती। ठीक है। अच्छा, कोई अगर करीब से आके देखना चाहे तो उसको देख सकता है। मैंने कितना शार्प कट करके बिल्कुल इसको बिठाया है। ठीक है, लूज ना हो बिल्कुल भी, ओके होना चाहिए। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ग्राफ्टिंग टेप वाला बता देता हूँ। ग्राफ्टिंग का क्लिंग पेपर होता है बेसिकली, ये 1 इंच वाला है, इससे आप इसको टाई कर सकते हैं। तो ये आपने ऊपर से पूरा ढक दिया इसको प्लास्टिक से या थोड़ा छोड़ दिया ताकि उसकी शाख वगैरह निकल निकले? जी, ऊपर से छोड़ा है। नहीं, थोड़ा कहाँ से निकलेगी इसकी, अगर वो ये निकलेगी? कहीं से भी निकल जाएगी, थैली के अंदर से भी निकल जाएगी। अच्छा, थैली फाड़ के निकल जाएगी। इसका कोई टेंशन नहीं। अच्छा अच्छा। 3 मेथड तो ये होगा ग्राफ्टिंग के। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं। इसकी बड ग्राफ्टिंग भी होती है, उसमें सिंगल आई अगर आपके पास है किसी पौधे की, आप उससे भी एक नया पौधा बना सकते हैं। तो वो मेथड बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए उसके, जाहिर है कि वो हर बंदा नहीं कर सकता। ये 1 इंच का टुकड़ा लगाना भी बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाता है, एक सिंगल आई को ग्राफ्ट करना हो तो वो और ज़्यादा मुश्किल है। तो हमारे यहाँ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लांट्स पाकिस्तान में। इसके जितने कलर्स मार्केट में हैं उतनी ही तादाद हर साल आती है। पिछले दिनों तो इम्पोर्ट बंद थी, लोग अपने सूटकेस में और कपड़ों के साथ भी पौधे ला रहे थे, लेकिन अब इंपोर्ट खुल गई है तो अब उम्मीद है कि नए कलर्स मार्केट में और आएंगे। वैरायटीज़ बहुत हैं, बेशुमार, अब तक काउंट नहीं कर सकते आप। सिर्फ एक थाईलैंड में एक नर्सरी है, वो साहब टिश्यू कल्चर भी करते हैं, सियाम एडीनियम के नाम से। हज़ारों कलर्स हैं, उनकी वेबसाइट भरी हुई है कलर से। उनकी टोटल बिजनेस ही एडीनियम पर है। एडीनियम के जितने कलर्स अब तक उन्होंने मार्केट में इंट्रोड्यूस करे हैं शायद ही किसी और ने किए। पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान अभी इस मामले में बहुत पीछे है। तो जिन जिन कलेक्टर्स के पास जो कलर्स आए उन्होंने आपस में एक्सचेंज करके, इसी तरह कि मेरे पास एक कलर नहीं था, मैंने मंसूर से ले लिया, मंसूर के बाद दूसरा नहीं था, मंसूर को मैंने दे दिया, मंसूर की आगे फिर जितने भी फॉलोइंग थी, जिसके पास जो कलर्स थे, एक दूसरे से हमने लेके एक्सचेंज किए। और इस वक्त शायद कराची की सबसे बड़ी कलेक्शन इनके पास है। अच्छा, फूलों के अलावा भी इसमें बड़ी अट्रैक्शन है। ये तो एक सिंपल पौधा है जिसमें हमने एक कलर को ग्राफ्ट कर रहे हैं। जो मैं वैरायटीज़ की बात कर रहा हूँ, बहुत अजीब व गरीब किस्म की वैरायटीज़ भी। लाइक वाइल्ड में एडीनियम अरेबिकम के नाम से एक है पौधा, एडीनियम ही है लेकिन अरेबिकम स्पीशीज़, यानी मिडिल ईस्ट में अरब कंट्रीज़ में पाई जाती है। उसका तना इतना बड़ा होता है, ऊपर से इसी तरह 4-5 ब्रांचेज होंगी, लेकिन नीचे से उसका ट्रंक साइज़ इतना बड़ा होता है। कलेक्टर्स के पास यहाँ पर भी है। इसके अलावा वो कौन सी थी, तंजानिया, नोवा तंजानिया, वो भी एक बड़ी अजीब बॉटल शेप की उसका ट्रंक बन जाता है। फिर इसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी होती है। इसके तने को छील के, काट के, ब्रांचेस बना के सुराही बना लेते हैं, शेप्स मुख्तलिफ बन जाती है। जिस तरह फाइकस की टोपियारीज हम देख रहे हैं, एडीनियम की भी बनती है। यानी ग्राफ्टिंग का मेथड सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने एक नई स्पीशी बनानी है, आपको एक ब्रांच चाहिए यहाँ से। आपके इमेजिनेशन में एक आपने एक पौधा सोचा कि उसकी एक शाख यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, नहीं है आपके पास, आप नई ब्रांच को पूरा ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं।
रूट्स ग्राफ्ट कर सकते हैं। एक पौधा मर रहा है, उसकी ओरिजिनल रूट जो थी वो ख़त्म हो गई, अब पौधा एक्सपेंसिव है तो आपने दूसरे पौधे की रूट लेके ग्राफ्ट कर दी, ये भी मेथड होता है। ये एडवांस टेक्निक, ये एडवांस टेक्निक है। सबसे अच्छा इतने सारे पौधे हमारे जो इतने मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं वो मर रहे होते हैं और हम रो रहे होते हैं, हम यानी जो हमें आइडिया ही नहीं पाकिस्तान एडेनियम ग्रोअर्स